धामी। निकामी कहते बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं, बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा दो, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आपका श्री कृष्ण, आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान के को प्राप्त प्राणी वो तत्वब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है वो तत्वब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्वब्रह्म, वो ऐसा तत्वब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्वब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है पात्र रूप संसार। और मूल कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है, राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, ये तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ मेरे थे, ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी है। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी,
क्या कहता है धर्मदास जी के, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो वचन, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है, ए जीव तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया, मैं मालिक और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि भार 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान और वो बैठा बना साधु संत वैष्णव और उच्च जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाने बुद्धिया हो, काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा, आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं, विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान अस्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा और आप कैसे भगवान हो, बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल सकल गट साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बूंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले, हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे। और जब बना था और रावण मरा था, राम पर जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धरूं और क्षण में आकाश, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन्न आवे तिन जावे तिल जावे। 1 सेकंड में 11 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है।
कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कल माई कहा कहो भेद सब भेद बिचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माई तो कहा सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी और कहते विदेह हूं मैं। जिंद कहे धर्मदास, परमात्मा कहते सुन गगन सुन में हम रहे, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोरे, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ पर भाव करी। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन सेप किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना धर शब्द रूप दे धर समझ वाणी सुर ज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करे कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फर्क कर देखना नहीं हमरे भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहाँ आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सोन गगन में हम बसे हैं अब पृथ्वी आसन थी हीरी। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे पृथ्वी आसन थी हीरे, धर्मदास धोखा दिला अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी नरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मू ना मरू और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सोन में ना मेरा धूप न छाई। बोले जिंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता हम हिंसा नहीं करते, हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गाय काटते हैं, वो तो अपराधी हैं ही हैं। ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोछा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे, इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो।
70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण सन हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले, कहते 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा।